हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूंगा कि ये 7वीं अनुसूची में शामिल है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। यहाँ पर दोस्तों अनुसूची और यहाँ पर उसके प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। जो दोस्तों 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल प्रणाली के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों राजभाषा का प्रावधान किया गया है। 12वीं अनुसूची में दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों ये 22 भागों में दोस्तों समूहबद्ध किया गया है, यानी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है दोस्तों, ठीक है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे दोस्तों, ठीक है। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मेरे प्यारे साथियों 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया, जिससे वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं दोस्तों। हालांकि अभी भी संविधान में कुल 22 भाग ही हैं, किंतु जब उपभागों को जोड़ा जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी हैं। इसका गठन दोस्तों 101 में संविधान संशोधन द्वारा किया गया है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। जो दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये 1 आता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ये आपको याद रखना है, जो अनुच्छेद 21 है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें, अनुच्छेद 21 इसके अनुसार दोस्तों किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 21A के अनुसार दोस्तों राज्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये दोस्तों जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 21A में की गई है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक्स्ट्रा का पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों ये एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे दोस्तों, ठीक है। ये एक्स्ट्रा का पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को, ठीक है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए एक्स्ट्रा का पॉइंट देख लीजिएगा, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट यानी आदेश जारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट यानी आदेश जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 226 के तहत कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा,
भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बता दें आपको कि अनुच्छेद 53 जो है इस संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 54 दोस्तों जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 दोस्तों जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये वित्त आयोग से संबंधित है। जो अनुच्छेद 280 है दोस्तों ये वित्त आयोग से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों ये नागालैंड को किया गया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो का समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।